हाँ तो दोस्तों यहाँ पे ओबेरॉय रियल्टी के क्वार्टर 2 के बिजनेस अपडेट आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको ओबेरॉय रियल्टी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम टोटल यूनिट की अगर हम बात करें, यानी कि कितने यूनिट उन्होंने बेचे हैं, इसमें प्लॉट वगैरह भी आते हैं, उसके अलावा फ्लैट वगैरह भी आते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो 344% की यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यानी कि पिछले साल जो जुलाई से सितंबर वाला क्वार्टर था उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 344% ज्यादा यूनिट यहाँ पे ओबेरॉय रियल्टी ने बेची है। और जो टोटल नंबर यहाँ पे निकल कर आया है वो निकल कर आया है 200 यूनिट। इसमें प्लॉट वगैरह भी आते, और आपको जान के हैरानी होगी कि ये नंबर पिछले साल सिर्फ 45 था, यानी कि 155 यूनिट यहाँ पे ज्यादा उन्होंने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस क्वार्टर में बेची है। देखिए यहाँ पर अगर 344% का यूनिट ग्रोथ अगर हमें देखने को मिल रहा है, तो कम से कम यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर है वो 100% से ज्यादा हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर आप ये बुकिंग वैल्यू की अगर हम बात करें, यानी कि कितने अमाउंट के उन्होंने यहाँ पे प्रॉपर्टी बेची है, तो उसकी अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे निकल कर आता है 828.52 करोड़। लेकिन अगर हम पिछले साल के मुकाबले इस नंबर को अगर हम देखें तो पिछले साल के मुकाबले 153% से हमें ये अमाउंट बढ़ता हुआ नजर आया है। देखिए पिछले साल जहां पे कंपनी ने इस क्वार्टर में 400 करोड़ से भी कम की प्रॉपर्टी बेची थी, और वहां पे अब ये नंबर 800 से भी ज्यादा हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए इसका जो मेन रीजन जो मुझे अभी नजर आता है वो ये कि जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर में रीओपनिंग भी हुई है, और उसके अलावा अगर हम बात करें जो होम लोन की इंटरेस्ट रेट है वो काफी नीचे है, और उसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से भी जो स्टैंप ड्यूटी कर्नाटका में 5% थी वो भी 3% हुई है, और ऐसे मुंबई में भी कुछ ना कुछ यहाँ पे रिलीफ मिले। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे उसकी वजह से थोड़ा प्रॉपर्टी में अट्रैक्टिवनेस नजर आ रहा है। और खास करके अगर हम मेट्रो सिटीज की अगर हम बात करें तो जहाँ पे प्रॉपर्टीज की जो रेट है अराउंड कोविड की वजह से वहाँ पे 25 से 30% डिस्काउंट पे मिल रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। लेकिन देखिए एज एन इन्वेस्टर यहाँ पर आपने डेली ये ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। अभी जो रीओपनिंग है मुझे लगता है कि जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होगा, यानी कि जो 2022 का जो मार्च मंथ एंडिंग होगा, वहां तक मेरे ख्याल से थोड़ा क्रेजीनेस यहाँ पे रह सकता है, लेकिन उसके बाद में मेरे ख्याल से सिचुएशन हमें नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। अब ये देखिए 34,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे 43 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ये अभी ट्रेड हो रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे 10 से 20 का यहाँ पे इन कंपनीज का अगर हम रियल स्टेट कंपनीज की अगर हम बात करें तो 10 से 20 का इनका एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो रहता है, और मैक्सिमम भी अगर हम देखें तो 25 से 30 तक ये रेशियो जाता है। लेकिन देखिए अभी अगर 100 से 150% का अगर ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिलेगा तो ये जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो का नंबर है ये हमें 30 से नीचे जाता हुआ नजर आएगा। तो वो तो मुझे यहाँ पे कोई इश्यूज नजर नहीं आते हैं। और अगर प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो ये भी 3.64 टाइम्स है। तो अगर कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी वाले नंबर्स अगर बढ़ेंगे तो कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो भी बढ़ेगी, तो वहां पे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी हमें काफी अट्रैक्टिव नजर आएगा। अब ये देखिए जो पिछले 2 साल से यहाँ पे प्रॉपर्टीज के अंदर जो इश्यू चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो जो कोविड की वजह से जो हमें यहाँ पे प्राइसेस गिरते हुए नजर आए हैं, तो उससे यहाँ पे अच्छी डिमांड हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए ये डिमांड हमेशा बनी रहेगी ऐसा मुझे थोड़ा यहाँ पे डाउट नजर आता है। अब देखिए 937 पे यहाँ पे ओबेरॉय रियल्टी का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। देखिए आज जो कल जो शोभा और मैक्रोटेक डेवलपर्स के जो नंबर्स आए थे तो उसकी वजह से आज ऑलरेडी अगर हम देखें तो सारे रियल स्टेट के जो स्टॉक थे वो ऑलरेडी आज अराउंड 9 से 10% ऊपर थे। तो देखिए मुझे नहीं लगता कि जो आज यहाँ पे इतने पॉजिटिव नंबर आए हैं उससे कल भी यहाँ पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मार्केट को आज पहले से पता चल गया था कि नंबर अच्छे ही आएंगे, तो मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे रिएक्ट कर लिया और 9% ऑलरेडी आज स्टॉक ऊपर था। तो देखिए मुझे लगता है हो सकता है कल 4 से 5% स्टॉक और ऊपर जाए, और हो सकता है अगर मार्केट अगर कल ऊपर ही रहता है तो मेरे ख्याल से कल 1000 रुपीज के ऊपर ये स्टॉक जा सकता है।
अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी मेरे ख्याल से थोड़े इश्यूज नजर आते हैं, क्योंकि ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो मेट्रो सिटीज में हमें डिमांड नजर आ रही है, लेकिन जो टायर 1 और टायर 2 सिटीज और स्मॉल सिटीज की अगर हम बात करें तो वहां पर अभी भी डिमांड अभी नॉर्मल नहीं है, मतलब वहां पे डिमांड जो नॉर्मल होती है उससे भी कम अभी वहां पे हमें डिमांड नजर आ रही है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अगर हम रियल स्टेट कंपनीज के बारे में अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म व्यू यहाँ पे काफी अच्छा नजर आता है, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी मेरे ख्याल से मैं पर्टिकुलरली इतना श्योर अभी यहाँ पे नजर नहीं आऊंगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि ओबेरॉय रियल्टी के Q2 के बिजनेस अपडेट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।